हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज अपनी मिशन मैथ सीरीज की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो अपने नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बारे में समझेंगे। पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव को यूज करते हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, ये हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो नंबर लाइन होती है, ये आप सब लोगों को पता ही होगा ना। नंबर्स हमारे बेसिकली साइन के बेसिस पे दो होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। नंबर लाइन पर ऐसे डिनोट करते हैं, सेंटर में 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, हमें जहां भी नंबर लिखे हुए दिखते हैं, अगर उनके आगे प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो हम भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तो सिंपली अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है ना, 10-5 या फिर 10+15, तो इस केस में जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं है वो नंबर पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको एक बार मैं साफ कर देता हूं। तो बच्चों देखो, जैसे भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो जो मेरी फर्स्ट क्लास होती है मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना। इधर लिखता हूँ मैं, तो सबसे पहले तो मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे, 10-5, 15+25, -15+8, है ना। इसका इनके आंसर क्या होंगे। अगर मल्टीप्लाई में जाऊं तो मैं उनसे ये पूछ लेता हूँ, -2 इंटू 4 कितना होता है, -3 इंटू -4 कितना होता है। और बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंगली सामने आता है कि 8th 9th 10th के बच्चे भी जब ये वाला नेगेटिव नंबर पहले लिखता हूं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा तो हो नहीं सकता, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस नहीं कर सकते, है ना। तो आज की हमारी क्लास यही रहेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ग्रेजुअली आप सेकंड थर्ड में सीखते हो और ये बड़ी क्लासेस में काम आती है। ये दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, बट जब आप अलजेब्रा में जाओगे, है ना, अलजेब्रा में जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, -2x + 3x -4x, इसको सोल्व करोगे तो इसमें कंसेप्ट यही लगता है। तो जब तक ये वाला बेसिक क्लियर नहीं होगा, इससे कैसे डील करना है, जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि इस तरह के साइंस आ जाएं काफी सारे नंबर्स, तो उनको कैसे सोल्व करना है। तो यही मैंने पहला टॉपिक सिलेक्ट किया कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। हम इसको, और मेरा ना थोड़ा सा रहेगा, जो भी अपना कंसेप्ट होगा उसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी लाइफ के आसपास का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ताकि उसको एक बार समझने के बाद आपके माइंड में कभी भी कोई डाउट नहीं रहे ना कि ये वाला कैसे किया। आपके माइंड में क्लियर होगा, जैसे सामने क्वेश्चन आया माइंड में क्लिक करना कैसे है, 10 सेकंड में आंसर। ये अपनी मेनली अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं ना। पहले मैं इनके आंसर्स लिख देता हूं यहाँ पे। इसका आंसर आएगा 5। ये तो बिल्कुल सिंपल वाला हो गया, जैसे अपने ऐसे माइनस करते हैं ना, 5 आएगा। इसका आंसर आएगा 40। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होती ना, 25 और 15 को ऐड करना है, कितना आएगा 40। अब ये नंबर है, इसका आंसर आएगा 7 माइनस का 7, इसका आएगा -8 और ये आएगा प्लस का 12। इस क्लास में हम ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले देखो, प्लस और माइनस क्या होता है ना। प्लस माइनस हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या आंसर आएगा क्या नहीं। तो इसको एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम सबके घरों में टाइल्स होती है, फ्लोर पे फ्लोर टाइल्स, तो आपने देखा होगा, आपने भी बहुत बार किया होगा ना। हम भी छोटे बच्चे होते थे तो हम कई बार चलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों पैर टाइल के सेंटर में आने चाहिए ना। तो इसी एग्जांपल से समझेंगे। ये 5 टाइल्स आप मान लो यहाँ हो, आपको बोला जाए आप 2 कदम आगे चलो ना, 2 कदम आगे चलोगे तो आप आगे आ गए। तो आप कहां पे आ गए, यहां से इस टाइल को अगर 0 नंबर माने तो आप 1 और 2 नंबर टाइल पे आ गए आप, ठीक है। मैथमेटिकली देखा जाए तो आप 2 कदम चल चुके हो पॉजिटिव में। एक सेकंड में माइक चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है। अब आपको बोला जाए कि यहां से आप वापस यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। यहां से आप वापस यहाँ आए और यहाँ आए। अब आपसे बोला जाए कि आप अब कौन सी टाइल्स पर हो, कौन सी टाइल पर हो। आपने 0 से स्टार्ट किया था, 2 कदम आगे गए तो आप 2 पर आ गए, वापस आप 0 पे आ गए, है ना। आपकी पोजीशन वही है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, पहले हम आगे गए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारा +2 स्टेप थे, हमारे 2 कदम थे। अब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस वहीं आ गए, तो आप वापस 0 पे आ गए। तो यहां से समझ में आता है कि
हम आगे गए वापस आए तो कुछ अपोजिट चीजें हुई है ना, तो वो अपोजिट चीज यही है कि 2 कदम आगे जाना था पॉजिटिव, 2 कदम वापस आना था नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव का अपोजिट होता है कुछ, क्या होता है नेगेटिव, इसी तरह नेगेटिव का अपोजिट होता है कुछ पॉजिटिव। बस अपना ये कंसेप्ट है प्लस और माइनस का, है ना। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही समझेंगे, इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड सीखेंगे, तब ये कंसेप्ट लगाएंगे। हमें याद क्या रखना है, कोई नंबर है पॉजिटिव, कोई साइन है पॉजिटिव, उसका अपोजिट है नेगेटिव, इसी तरह नेगेटिव साइन का अपोजिट हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं पहले। 15 प्लस 25, ठीक है, 15 माइनस 8, अब मैं लिख देता हूं 15 माइनस 23, अब मैं लिख देता हूं माइनस 15 माइनस 23। बच्चों देखो जो ये वाला क्वेश्चन है इसको सब सोल्व कर लेंगे ना, 25 और 15 का सिंपल सम करना है, इसका आंसर कितना आएगा 40 आएगा। अब ये 15 में से 8 माइनस किए, इसका आंसर आएगा 7, ये भी सब कर देंगे, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अपने ना इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास 2 नंबर हैं, यहाँ भी 2 नंबर थे, दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो हमने ऐड कर दिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस, माइनस कर दिया। अब देखो जो हमारे पास आंसर आया उसके वो आया पॉजिटिव, प्लस में हमारा आंसर आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बड़ा नंबर था वो ज्यादा था, प्लस वाला नंबर था वो ज्यादा था, माइनस वाला कम था, तो +7 आ गया। अब इस क्वेश्चन में आओ, है ना, आपका प्लस वाला नंबर है 15, माइनस वाला है 23, तो देखो जो एक प्लस और एक माइनस है तो करना तो सब्ट्रैक्शन ही पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 8, न्यूमेरिकल आंसर 8 है। अब साइन कौन सा यूज करेंगे, तो इस केस में जो बड़ा नंबर है उसका साइन हमारे पास आएगा, इसका आंसर आएगा -8। अब ये है, अब इसमें ये भी माइनस ये भी माइनस। अब ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है कि नंबर्स को आपस में जोड़ना है, माइनस करना है, क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा 38। 23 और 15 नंबर का सम हो रहा है यहाँ पे, हालांकि दोनों के आगे साइन माइनस का है, तो इसका आंसर आएगा -38। अब बच्चों को ये डाउट रहता है, ये समझ में नहीं आता कि सर दोनों के आगे माइनस है, आपने कर सम दिया। तो इस क्वेश्चन को या इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। जैसे आप हो, ठीक है, आपके बगल में एक घर है, वो उनके घर में शॉप है, ओके। अब उस शॉप पे आपको डेली सामान लाने जाना पड़ता है, तो इसको हम ऐसे समझेंगे, हम उधार वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे समझेंगे, आपके घर वालों ने कुछ पैसे दिए आपको और बोला आप शॉप से ये वाला सामान लेकर आओ, है ना। इस कंसेप्ट से समझेंगे हम इसको। तो मैं सपोज करता हूं आपको नोटबुक लेके आनी है एक, ठीक है, आपको मान लो 20 रुपए वाली 3 नोटबुक लेके आनी है। अब आपको घर वालों ने 100 रुपए दिए, ठीक है। अब आपके पास जो रुपए होंगे वो हमेशा पॉजिटिव में होंगे, ठीक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो प्लस का होता है। आपको घर वालों ने दिए 100 रुपए और आपको 3 नोटबुक लेके आनी है, तो आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला मुझे 3 नोटबुक दो, 3 नोटबुक होगी 60 रुपीज की। अब आपने शॉपकीपर को 100 रुपए दिए, 60 रुपए की आपने नोटबुक्स ले ली, आपके पास कितने रुपए बचे 40। इस कंसेप्ट में याद क्या रखना है, जितने रुपए आपके पास है वो प्लस में है, वो जितने रुपए का आप सामान ले रहे हो या शॉपकीपर को रुपए दे रहे हो वो नेगेटिव में हो जाएंगे, क्योंकि उतने रुपए आपके पास कम हो रहे हैं। पर अभी भी आपके पास कितने रुपए बच गए, 40 रुपए बच गए। पहला सिनेरियो है ये, ठीक है, डन। अब दूसरा क्या हुआ, आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, वहां जाके आपको याद आ गया आपको एक प्रैक्टिकल नोटबुक भी लेनी थी, तो उन्होंने बोला 60 रुपीज की 3 नोटबुक हो गई, और प्रैक्टिकल नोटबुक उन्होंने बोला 100 रुपीज की है, मतलब 60 रुपए की नोटबुक, 100 रुपए की प्रैक्टिकल नोटबुक, टोटल आपके 160 रुपए चाहिए आपको, ठीक है। पर आपने बोला अंकल मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। अब ध्यान से समझना, आपके पास कितने रुपए थे 100 रुपए, शॉपकीपर को कितने देने हैं 160 रुपए देने हैं। तो पॉजिटिव वाला नंबर है आपके पास कितने रुपए हैं, नेगेटिव वाला नंबर है आपने कितना एक्सपेंडिचर कर दिया, आपने कितने रुपए का सामान ले लिया। तो इस केस में देखो क्या होगा, इसका आंसर आएगा
-60। देखो चीज वही है, एक प्लस और एक माइनस है, तो नंबर्स का आपस में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, पर जो आंसर आएगा वो उस नंबर उस साइन में आएगा जो हमारे पास बड़ा नंबर है। तो इसको समझते हैं। आपके पास 100 रुपए थे, 160 रुपए की नोटबुक और प्रैक्टिकल बुक ले लिया आपने। अब 60 रुपए आप नेगेटिव में हो, माइनस में हो, 60 रुपए आपके पास उधारी के हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 60 रुपए आपके पास नहीं है, आपको भी घर से 60 रुपए और मिलेंगे आपको, और आपके पास 60 रुपए की उधार है, तो आपको शॉपकीपर को वापस देने पड़ेंगे। तो अभी करंट में आपके पास बैलेंस है -60 रुपीज। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एक दिन आपके मम्मी पापा घर पे नहीं थे, है ना, आपको कुछ सामान लाना पड़ गया, कुछ पेंसिल, कुछ खाने पीने की चीजें, है ना। आप सुबह गए, अब आपके पास 0 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं? 0। आप सुबह गए, आपको ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड लेके आनी थी, 30 रुपीज की आपने ब्रेड ले ली, ठीक है। एक बार मैं बताता हूं कैसे। 30 रुपीज की आपने ब्रेड ले ली, दिन में आप एक 20 रुपए का पेन ले आए, और दिन में एक 30 रुपीज की आप कोल्ड ड्रिंक ले आए। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास टोटल कितने रुपए थे? 0, मतलब आपके पास रुपए नहीं थे, और हम जो शॉपकीपर को जो रुपए दे रहे हैं वो माइनस में ले रहे थे ना। तो 30 रुपए का सामान ले लिया, 20 का ले लिया, 30 का ले लिया। अब सब क्या के माइनस का साइन है। अभी टोटल कितने रुपए हुए? 80 रुपीज हुए ना, 0 - 80। अब इसका मतलब हुआ कि आपने 80 रुपए की उधारी कर ली है। जैसे आपके घर वाले आएंगे, आपको 80 रुपए मिलेंगे आपको, और आपने उधार लिया हुआ था, तो आप जाके उसको शॉपकीपर को देंगे। तो बच्चों ये वाला कंसेप्ट यहां से निकल के आता है कि जब सारे नंबर आपस में माइनस हो, तो आपको इस ऐसे याद कर सकते हो, जब बहुत सारे नंबर माइनस में हो, मतलब वो आपने उधार ले रखा है कहीं से, ठीक है। उधार ले रखा है मतलब वो आप नेगेटिव में हो, माइनस में हो। तो इसलिए इन नंबर्स को आपस में ऐड करना है, क्योंकि आपने 3 आइटम लिए अलग अलग, 30 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज का है। अब ये उधार ले रहे हो आप, तो नंबर्स का तो सम करेंगे, पर साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि वो हमने उधार लिए हुए हैं, ये पैसे आपके पॉकेट में थे ही नहीं। जैसे आपको घर वालों से रुपए मिलेंगे, आप जाके शॉपकीपर को दे दोगे वो रुपए। तो बच्चों यहां से ये कंसेप्ट निकल के आता है कि जब बहुत सारे नंबर हो, उन सब के आगे माइनस हो, तो क्या करते हैं। आपके पास 0 रुपए थे, 30 रुपए का सामान लिया, 20 का लिया, 30 का लिया, टोटल 80 रुपए का सामान लिया, सारे माइनस में इसलिए कि उधार ले रहे हो आप, है ना। जैसे ये पैसे आप घर वाले आएंगे, घर वालों से लेकर शॉपकीपर को दोगे, ये कंसेप्ट रहता है हमारा। अब बताओ क्लियर है या नहीं है? ठीक है। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आए, आपको बस माइंड में इतना रखना है, प्लस वाले रुपए आपके पास हैं, माइनस वाले रुपए आपने उधार लिए हुए हैं, तो माइनस के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपस में ऐड करेंगे, और उनके आगे माइनस रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के। मैंने देखा है बच्चे हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती है ना कि प्लस आ गया माइनस आ गया, क्या करें क्या नहीं करें। अभी थोड़े से क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। जैसे मैंने ये लिखा, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं ना। माइनस का 100, माइनस का 20, प्लस का 200, माइनस का 30। देखो देखो ये क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल लग रहा है ना, पर जब अलजेब्रा करोगे ना तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। माइनस का 2x, माइनस का 3x, प्लस का 5x, वो ज्यादा ऊपर चला गया ना, माइनस का 7x, प्लस का 10x। तो ये सेम कंसेप्ट वहां पे आएगा। अगर यहाँ से आपको क्लैरिटी रहेगी, आप सेकंड्स में वो क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, इसी तरह एक और लिख लेते हैं। 100 माइनस 28 प्लस 23 माइनस का 10। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है। आपके पॉकेट में 200 रुपए, ठीक है, माइनस वाले सारे आपने आप अलग अलग शॉप से आपने सामान ले लिया। 100 120 और 30 150, 150 रुपए हो गए ना। आपके पास 200 रुपीज थे, 150 का आपने सामान ले लिया। इसको जब भी सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वाले पहले ले आओ, पहले या बाद में कुछ भी कर सकते हो। ये रुपए आपके पास थे, माइनस 100 20 120 माइनस 150 रुपए। आंसर कितना आया? 50। क्लियर। आपके पास 200 रुपए थे, 150 रुपए का आपने सामान ले लिया, आपके पास बचे 50 रुपए। तो सेम कंसेप्ट है ना। 150 रुपए का आपने सामान खरीदा जो कि नेगेटिव में था, सामान ले रहे हो पैसे दे रहे हो, मतलब वो पैसे कम होते जा रहे हैं, तो उन सबको एक जगह ऐड कर लेंगे
वो टोटल वाले में से माइनस कर देंगे। इसी तरह अपना ये रहेगा। अब आपका 100 रुपए थे, ठीक है, 23 रुपए भी आपको कहीं से मिल गए, आपके पास टोटल है 123। अब आपने खर्च कितने कर दिए, कितने का सामान ले लिया, 38 का ले लिया आपने, ठीक है, इसका माइनस कर लेना, ठीक है बच्चों। हाँ, वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए, इतना एग्जाम्पल क्लियर है कि लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लो आपके पास 1000 रुपए थे, ठीक है, और आप शॉपिंग करने गए, है ना, वही बगल वाली शॉप से, तो आपको पापा का फोन आया कि इतने आइटम्स और लेके आना। अब आपने 500 रुपए का कुछ खरीद लिया, 300 रुपए का कुछ खरीद लिया, 250 रुपीज का कुछ खरीद लिया और 150 रुपीज का कुछ खरीद लिया। अब इस केस में क्या करेंगे, आपके पास 1000 रुपए थे, सामान कितने का खरीदा आपने, 250, 150, 400, 300, 700, 500, 1200। आपने 1200 रुपए शॉपकीपर को देने हैं, माइनस हो गए, आपके पास थे 1000 रुपए। अब बताओ, सारे रुपए देने के बाद भी 200 रुपए बचेंगे जो आपको शॉपकीपर को देने हैं, बस वो नंबर ही हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 200। माइनस का मतलब ये आपके पास उधार रुपए हैं जो आपको घर से लेके वापस शॉपकीपर को देने हैं। क्लियर है। अब सेकेंडली इस चीज को कैसे डील कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर सारे एक साथ आ गए, नेगेटिव से एक साथ आ गए, उनको न्यूमेरिकल डिफरेंस निकालो, 200 है, जो बड़ा नंबर है वो प्लस का है या माइनस का है, वो साइन अपना फाइनल आंसर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे, कोई कंफ्यूजन लगे तो प्लीज आप कमेंट करना, मैं उसको वापस समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। इसकी ना थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आप, कुछ क्वेश्चंस लिख के। वैसे ही ना ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, दिखने में बिल्कुल सिंपल है कि फर्स्ट सेकंड क्लास वाला, बट जब ये अलजेब्रा में या अदर टॉपिक्स में यूज होगा तो आपको समझ में आएगा इसकी वैल्यू क्या है। तो बच्चों, हम इसी तरह एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, है ना। आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम ये साइन वाला कंसेप्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड में यूज करना सीखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।